एक विशाल बरगद का पेड़ था जिस पर कालू नाम का एक कौवा रहता था। कालू को अपनी काली चमकदार पंखों और अपनी काव काव की आवाज पर बड़ा घमंड था। वो खुद को पंछियों का राजा समझता था। उसी पेड़ की एक खोखल में गुटरू नाम का एक कबूतर भी रहता था। गुटरू शांत था, लेकिन उसकी समझदारी के चर्चे दूर दूर तक थे। एक दोपहर कालू ने गुटरू को चिढ़ाते हुए कहा, ए गुटरू, तुम सारा दिन दाना चुगते रहते हो। क्या तुम में कोई और टैलेंट है? मेरी तरह बादलों को चीर कर उड़ सकते हो? अगर हिम्मत है तो कल सुबह मेरे साथ उड़ने की प्रतियोगिता करो। जो पहले उस दूर पहाड़ी के मंदिर तक पहुंचेगा वही इस जंगल का असली उस्ताद कहलाएगा। गुटरू जानता था कि कालू तेज उड़ता है, लेकिन उसने शांति से सिर झुकाया और कहा, ठीक है कालू भाई, कल सुबह मिलते हैं। दौड़ शुरू हुई। अगले दिन सूरज निकलते ही दोनों ने उड़ान भरी। कालू अपनी पूरी ताकत लगाकर रॉकेट की तरह आगे निकल गया। वो पीछे मुड़कर गुटरू को देखता और हंसता, क्योंकि गुटरू बहुत पीछे था और अपनी एक ही रफ्तार से उड़ रहा था। कालू ने सोचा, ये सुस्त कबूतर तो दोपहर तक भी नहीं पहुंचेगा, क्यों ना थोड़ा आराम कर लिया जाए। रास्ते में एक बड़ा सा अनाज का गोदाम था। कालू की नज़र वहां बिखरे हुए ताज़ा दानों पर पड़ी। लालच और घमंड के मेल ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा, मैं थोड़ा खा लेता हूँ, फिर भी उस बुद्धू कबूतर से पहले पहुंच जाऊंगा। लालच का जाल। कालू नीचे उतरा और मजे से दाना चुगने लगा। पेट भरने के बाद उसे सुस्ती आने लगी। उसने सोचा, 5 मिनट की नींद ले लेता हूँ। लेकिन वह 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल गए, उसे पता ही नहीं चला। तभी उसकी आंखें खुली। उसने देखा कि सूरज ढलने को है। वह घबरा कर तेजी से मंदिर की ओर उड़ा। जब वह मंदिर के कलश के पास पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। गुटरू कबूतर वहां पहले से ही बैठा शांति से आराम कर रहा था। कालू हाँफते हुए बोला, यह कैसे मुमकिन है? मैं तो तुमसे बहुत तेज उड़ता हूँ। गुटरू मुस्कुराया और बोला, कालू भाई, जीत केवल रफ्तार से नहीं, निरंतरता और एकाग्रता से मिलती है। आप अपनी रफ्तार के घमंड में रुक गए और लालच में पड़ गए, जबकि मैं बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे ही सही पर बढ़ता रहा। कालू का सिर शर्म से झुक गया। उस दिन से उसे समझ आया कि काबिलियत होने पर घमंड करना ही सबसे बड़ी हार है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार और आलस्य सबसे तेज रफ्तार को भी हरा देते हैं, जबकि धैर्य और निरंतरता आपको विजेता बनाती है। धन्यवाद। कैसी लगी आपको आज की कहानी, जरूर बताएं।